नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। रीतिकाल में रीत सिद्ध कवि हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने सेनापति, नृपशंभु, पजनेश, हठीजी, राम सहाय दास भगत, कृष्ण कवि का अध्ययन किया। आज के सत्र में रसनिधि, नेवाज, वृंद कवि और वैनी वाजपेयी का हम अध्ययन करेंगे। रसनिधि, नेवाज, वृंद कवि एवं वैनी वाजपेयी जी का हम इनकी रचनाओं का, इनके जीवन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे और इनकी रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है इस तथ्य का। सबसे जो पहले कवि हैं रीत सिद्ध कवि, वो रसनिधि हैं। रसनिधि का जो मूल नाम था वो पृथ्वी सिंह था। रचनाकार, इनका रचना का जो समय है वो 1603 से 1660 ईस्वी है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रतन हजारा, ये रसनिधि की, राशन हो गया यहाँ पे रसनिधि होगा। रसनिधि की प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है यह रचना इनकी रतन हजारा है। यह रचना बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित है, यानी बिहारी सतसई जो बिहारी जी की रचना है उस रचना का अनुकरण करके इन्होंने रतन हजारा रचना लिखी है। अगली है रसनिधि सागर, हिंडोला, विष्णुपद कीर्तन, बारहमासा, कवित्त और अरिल। बारहमासा रचना में 12 महीनों का वर्णन किया गया है। रसनिधि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह दतिया राज्य में बरौनी इलाके के जमींदार या जागीरदार थे। बरौनी इलाके की जमींदार, राज घराने के होते हैं और जमींदार होते हैं, जमींदार। रसनिधि के दोहों का संग्रह बाबू जगन्नाथ दास प्रसाद ने किया। रसनिधि प्रेमी स्वभाव के रसिक कवि थे। इन्होंने फारसी शायरी की शैली पर प्रेम की विविध दशाओं और चेष्टाओं का वर्णन किया है। तो रसनिधि दतिया के जमींदार थे और इन्होंने कैसे स्वभाव के थे, रसिक स्वभाव के, और फारसी शायरी की शैली पर इन्होंने प्रेम की विविध दशाओं और चेष्टाओं का वर्णन किया है। अगले जो कवि है निवाज हैं। निवाज की जो प्रमुख रचना है वो शकुंतला नाटक और इसका समय है 1739 विक्रम संवत। शकुंतला नाटक निवाज की रचना है। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ इन्हें भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इस पर भगवत कवि ने लिखा है, भली आज कल करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भागवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त निवाज। जो भगवत कवि थे वो वहाँ पर, उनके यहाँ पर भागवत और गीता का अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और उसके बाद निवाज आए, फिर वहाँ पर निवाज कवित्व और कविताएं पढ़ने लगे। अगले हैं वृंद कवि। इनका जन्म 1643 ईस्वी में हुआ और मृत्यु का जो समय है वो 1723 ईस्वी है। इनका जन्म स्थान मेड़ता राजस्थान में है। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मेड़ता में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी इनका जन्म मथुरा के पास किसी गांव में बताते हैं कि विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म को लेकर। इनका जो मूल नाम है वो वृंदावन दास था। पिता रूपजी, माता का नाम कौशल्या। आश्रयदाता यानी रीतिकालीन जो कवि थे वो प्रमुख, जो सभी कवि थे वो आश्रयदाताओं के यहाँ रहा करते थे, यानी राजाओं की गुणगान और प्रशंसा करने के लिए, उनकी प्रशस्तियाँ करने के लिए। तो इनके जो आश्रयदाता थे वो औरंगजेब थे और महाराज राज सिंह जो किशनगढ़, पहले औरंगजेब के साथ रहे, फिर महाराज राज सिंह जो किशनगढ़ के महाराजा थे उनके आश्रय में ये कवि रहे। वृंद के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिता रूपजी मेड़ता में जाकर बस गए।
वृंद के जो पूर्वज थे वो बीकानेर के थे, यानी राजस्थान के, और उनके पिता मेड़ता, ये भी राजस्थान में ही है। वहीं 1643 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु में यह काशी आए, यानी बनारस, जहाँ ताराजी नामक एक पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, गणित, वेदांत, दर्शन आदि विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य की रचना प्रारंभ की। इन्होंने नीति, भक्ति एवं वार्ता से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं। यह नीति परक रचनाओं के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। नीति परक यानी नीति की बात करती है जो रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी। जो 12 मासा रचना है, इस रचना का समय है 1668 ईस्वी। इस रचना में 12 महीनों का वर्णन किया गया है। जो 12 मासा रचना है, इसमें वर्ष के जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों का वर्णन है कि किस मास में, किस महीने में क्या विशेषता होती है, उसके गुण दोष का वर्णन इस रचना में किया गया है। भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी। रचना का समय यहाँ पर दिया हुआ है। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है, यानी श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस के विभिन्न भाव, किस प्रकार के श्रृंगार रस में हाव भाव होते हैं, उन सभी का वर्णन इस रचना में किया गया है। नयन पच्चीसी 1686 ईस्वी। नयन पच्चीसी में नेत्रों के द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है, यानी नेत्रों से जो आपस में प्रेमी प्रेमिका या कोई भी आपस में जो बात कर लेते हैं, नेत्रों ही नेत्रों में, कि नेत्र किस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, उन सभी बातों का वर्णन किया गया है नयन पच्चीसी रचना में। पवन पच्चीसी 1691 ईस्वी। इस रचना में 6 ऋतुओं का 56 छंद में वर्णन किया गया है। जो 6 प्रमुख ऋतुएं होती है, उन 6 ऋतुओं का 56 छंद में वर्णन किया है। अगली रचना है इनकी श्रृंगार शिक्षा 1706 ईस्वी। श्रृंगार एवं आभूषण के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया है। श्रृंगार यानी महिलाओं का जो प्रमुख आभूषण होता है वो श्रृंगार ही होता है, और जो महिलाएं श्रृंगार की हुई और आभूषण धारण की हुई हैं, उन नायिकाओं का वर्णन इसमें किया गया है। यमक सतसई 1706 ईस्वी। इस रचना में 715 छंद में 96 में अलंकार, इधर 715 छंद होगा, छंदों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। 715 छंदों में यमक सतसई रचना है, जिसमें यमक अलंकार का वर्णन है। वृंद सतसई, यह नीति विषयक रचना है और इस रचना में 700 दोहे हैं। जो सतसई रचना होती है, इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि इस रचना में 700 दोहे होते हैं, तो इसीलिए इस रचना को सतसई कहा जाता है। तो वृंद की जो रचना है वृंद सतसई, इसमें भी 700 ही दोहे हैं और इसमें नीति विषयक यानी नीति से संबंधित दोहे हैं। वृंद कवि के प्रमुख नीति परक दोहे किस प्रकार हैं देखेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, 4th या 5th क्लास में। ये दोहा भी है एक में, नीति के दोहे कि किस प्रकार अभ्यास करने से मंद बुद्धि इंसान भी होशियार हो जाता है, उसी प्रकार रसरी के निरंतर आने जाने से सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। यानी अब कोई भी काम है अपना सोच विचार कर करना चाहिए, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर, यानी जितना ही आपके पास साधन हो उसका ही, जितनी लंबी सौर उतनी ही चादर है, उतने ही पांव आपको पसारने चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को उतना ही कार्य करना चाहिए जितना उसकी क्षमता में है। ये नहीं कि बहुत अधिक कर लिया और
अगला है विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना सुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। यानी वृंद कवि कहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, अगर हम विद्या अर्जित करनी है तो बिना उद्यम यानी बिना परिश्रम के हमें विद्या प्राप्त नहीं हो पाती। बिना सुलाए ना मिले जो पंखा को पौन, यानी अगले कवि हैं वैनी वाजपेयी। इनका जो वास्तविक नाम है वो वैनी दीन वाजपेयी था। अन्य नाम है इनका बैनी बंदीजन। रचनाएं हैं इनकी अभी तक कोई भी ग्रंथ इनका प्रकाशित नहीं हुआ है, इसीलिए केवल स्फुट पद ही इनके मिलते हैं। बैनी वाजपेयी की कोई प्रसिद्ध रचना नहीं है, जो मात्र इन्होंने स्फुट पद ही लिखे हैं वही प्राप्त हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।